हबीबी एंड वेलकम बैक विद द न्यू फ्रेश वीडियो। आज की वीडियो में लोग आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर 3D कैमरा का यूज़ करके कैसे नॉर्मल सीन को हम लोग तड़ाका भड़ाका करने वाले हैं, हम वही देखने वाले हैं माशाल्लाह। शुरू करते हैं हम आज की वीडियो, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने होमवर्क नहीं किया तो होमवर्क जाके करो। होमवर्क में क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आपको बस जाना है मेरे चैनल के पुराने वीडियोस देखने जिसमें मैंने आफ्टर इफेक्ट्स के ऊपर काफ़ी सारी बातचीतें करी है। और मेक श्योर टू वॉच माई एनिमेज वीडियोज़ बिकॉज इन दोज काइंड ऑफ वीडियोज़ आई एम नॉट जस्ट ओनली टीचिंग दैट हाउ टू क्रिएट एनिमेट्स बट आई एम जस्ट टीचिंग ओवरऑल कि आप कैसे तोड़ फाड़ मचा सकते हो एडिट्स के अंदर। और आपको कोई और यूट्यूबर्स को देखने की ज़रूरत नहीं इफ़ यू आर वॉचिंग मी। एंड क्यों? बिकॉज हबीबी जो जानता है वो मानता है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आप लोग देख रहे हो हबीबी हमने बैकग्राउंड और हबीबी हमने पीएनजी डाल दी है। और हबीबी को हम लोग गोली मारते हैं क्योंकि हम ज़्यादा हबीबी नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पे हमने बैकग्राउंड एंड पीएनजी को हमने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दी है। अब सबसे पहली चीज़ शोकेसिंग में याद रखना होता है कि हम जो भी बैकग्राउंड के साथ पीएनजी ऐड करते हैं वो हमेशा मैच होनी चाहिए। इट्स नॉट नेसेसरी कि भाई कलर भी मैच होने चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत तुम लूमेट्रिक कलर से कलर वाइब्रेंस वगैरह मैच कर सकते हो। दैट्स माई पॉइंट ऑफ व्यू टू मेक इट मोर बेटर। और दूसरी चीज़, अब यहाँ पे तुम देख रहे हो कि भाई ऐसा लग रहा है पत्थर के ऊपर खड़ा है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन अगर मैं थोड़ा स्लाइड यहाँ पे करूँगा तो ऐसा लगा कि इसके ऊपर खड़ा है। अब ऐसी सारी चीज़ों से बचने के लिए आपको क्या करना है, आपको कंट्रोल डी प्रेस करना है। नाउ गोना डुप्लीकेट द बैकग्राउंड, और जो बैकग्राउंड डुप्लीकेट किया उसमें हम पेन टूल लेंगे एंड पेन टूल से हम लोग एक मास्क बना देंगे स्टोन का। और स्टोन की लेयर को हम लोग डुप्लीकेट कर दें, मतलब वो मास्क से ऑटोमेटिकली अलग हो ही जाएगी, ठीक है। तो उसमें कोई दिक्कत है लग नहीं रही मुझे। इसी के साथ हम लोग इस लेयर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इसको स्लाइड आगे खिसका देंगे इतना सा, ठीक है। अब आगे खिसकाने के बाद हम लोग उस आपको पीछे लेके चले जाएंगे ताकि ये उसके पीछे खड़ा हो जाएगा। और ये अब देखो सीन में कितना बड़ा डिफरेंस आ गया। यू कैन सी, इफ़ यू डोंट देन लेट मी जस्ट डू इट वन व्यू। और अभी देखो, देख रहे हो, तो ये फ़र्क पड़ता है, मतलब कितना बड़ा फ़र्क पड़ गया शोकेसिंग में। और ये आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर ही मैं दिखा रहा हूँ, प्रीमियर प्रो के अंदर भी तुम ये चीज़ कर सकते हो, लेकिन ऑफकोर्स प्रीमियर प्रो के अंदर हबीबी 3D कैमरा नहीं आता है, एडजस्टमेंट ले आता है जो मुझे टट्टे लगता है। नाउ वी गोना यूज़ दिस बोट, और हम बोट को भी 3D एंड मोशन क्रिएट करेंगे, पीछे लेके जाएंगे और हबीबी उस सब के भी पीछे रख देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे वाला पार्ट पे ये देखो, जैसे हमें इस बैकग्राउंड के पीछे से इसको लेके आने, चलो इसके पीछे नहीं लेके आते हम लोग, लेकिन बोट को हम लोग थोड़ी सी और छोटी कर देंगे और हमें ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, उसके अंदर मतलब अब यहाँ पे चलो सीन ऐसा है तो ऐसा लग रहा है बोट यहाँ से वॉक थ्रू कर रही है, लेकिन अगर सीन ऐसा नहीं होता ना तो हमें पता है क्या करना पड़ता, इस लेयर को भी मास्क करके वाटरी फॉर्म में मास्क करके इसके पीछे डालना पड़ता है वोट वाली लेयर को। लेकिन अफसोस ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सब गना कर प्रेस पी और लास्ट 10 सेकेंड्स पे लेके आ जाएंगे और इसको हम लोग इसे लेके आ जाएंगे इधर, बस एकदम फर्स्ट क्लास। और दोनों को सिलेक्ट करेंगे की फ्रेम को, राइट प्रेस, की फ्रेम असिस्टर और इजीज। तो जैसे कि इसका हबीबी हमारे पीसी ने प्रण ले रखा है कि जब भी हम कुछ काम करें तो वो पहले मरेगा, मतलब मरते मरते चलेगा, तो कुछ हिसाब से हमारा प्रीव्यू दिखेगा। अब नाउ आई गोना यूज़ 3D कैमरा, ठीक है। बहुत छोटी और सरल वीडियो है 3D कैमरा के ऊपर, मैं बहुत सारी चीज़ें आज बताने वाला हूँ, ध्यान से देखना बेट देवी और सजनो। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पोजीशन ऑन कर देंगे, जैसे मैंने ऑन किया आपने देखा बिल्कुल इसी तरीके से। और यहाँ से हम लोग जूम इन करके लेके जाएंगे। बहुत अलग अलग तरीके में दिखाऊंगा कि हम लोग कैसे सीन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं विथ यूजिंग वन सीन ओनली। बहुत अलग अलग फॉर्म से हम कैमरास को दिखाएंगे। एक ये वाला सीन होगा जिसमें हम लोग बिल्कुल इतना जूम करके रखेंगे और हम टॉप पे ले चले जाएंगे, इसको सेंटर में कर देंगे। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा पीछे, मतलब 6-7 सेकेंड बिल्कुल इस तरीके से पीछे कर देंगे, ठीक है। अब सिलेक्ट कर लेंगे, राइट क्लिक की फ्रेम असिस्टेंट और इजी, और हम फिर देखेंगे कि कैसा लग रहा है हमारा शेर। थोड़ा सा ये मरते हुए चलेगा लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ पे आप एक चीज़ बोलोगे भाई आपने तो मोशन ब्लर लगा, लेकिन हमें कहीं पे मोशन ब्लर दिख नहीं रहा है, क्योंकि मोशन ब्लर इफेक्टिव ज़्यादा लगने के लिए कान खोल के सुन लो। इफ़ यू वांट टू मेक, अरे हाँ बेबी, इफ़ यू रियली वांट टू मेक दिस सीन मोर इफेक्टिव, यू डोंट हैव टू लीव मोर गैप्स इन की फ्रेम्स, हाँ बेबी, यू सिंपली हैव टू मेक इट स्मॉल,
तो गैप को हम लोग कम कर देंगे हबीबी 3 सेकंड पे, और फिर हम वीडियो प्ले करेंगे। फिर हम प्ले करेंगे तो हबीबी बोर्ड के अंदर भी मोशन देखने मिलेगा और इसके अंदर भी स्लाइड मोशन देखने मिल ही जाएगा आपको। अगर और कम कर दूंगा मतलब तो इसको तो थोड़ा चलो प्ले हो जाना दो, फिर देखो कैसे तेज़ से चलेगा। ठीक है, ये हमारा पहला हो गया शोकेसिंग का तरीका कि हम लोग 3D कैमरा को यूज़ करके कैसे सीन को सेंटर से हम लोग लेके आ सकते हैं। दिस इज़ अवर फर्स्ट, ठीक है, दिस इज़ अवर फर्स्ट थिंग। ना मैंने किसी फ्लो चार्ट एक्सटेंशन का यूज़ किया, मैं सिंपली डिफ़ॉल्ट जो भी सारी चीज़ें है वही डिफ़ॉल्ट में इस्तेमाल कर रहा हूँ, और ये सिंपल हमारा ये सीन कुछ हिसाब से आ गया और आपने इस तरीके से कुछ इफेक्टिव बना दिया आपने सीन को। अब आपने क्या करना है, हमें दूसरे तरीके से हम लोग सीन को दिखाना चाहते हैं। देन सिंपली हम लोग टॉप व्यू पे क्लिक करेंगे। देखो यहाँ पे जो देख रहे हो ये चीज़, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ऐसा हो रहा है, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा देखो इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो रहा है। तो बेसिकली हम लोग इसको सिलेक्ट करेंगे और टॉप से हम लोग चले जाएंगे राइट पे, एंड राइट पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक बॉटम से हम लोग व्यू ले सकते हैं इफ़ यू लाइक टू जस्ट लाइक अच्छी बात, और ये ऐसे ऊपर उठाएंगे इस तरीके से, हमारा कुछ सीन इस हिसाब से ऐसे लगेगा। नाउ इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप सीन को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हो, मतलब क्या किस चीज़ से आप उस पर्टिकुलर पार्ट को दिखाना चाहते हो। क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि ऐसा स्पेसिफिक नहीं होता कि आपको हमेशा डाउन साइड से लेना है, और कभी कभार ऐसा स्पेसिफिक नहीं होता कि हभी भी आपको ऊपर से ही लेना है। इट्स जस्ट द मैटर ऑफ टाइम कि आप कैसे दिखाना चाहते हो चीज़ों को, और साइड में मटेरियल जो जिस हिसाब से रोल प्ले कर रहे हैं वो किस हिसाब से रोल प्ले कर रहे हैं, फिर ही मतलब उसमें एक तगड़ा तोड़ बात बन सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर ब्लास्ट वगैरह हो रहे होते तो ये चीज़ इफ़ेक्टिव लगती। देखो तो सिंपल आपका स्टिल पीएनजी, लेकिन स्टिल पीएनजी में मैंने इसमें क्या किया, मैंने सिंपली सिर्फ एक पर्टिकुलर पीएनजी को मैंने उसको मूविंग बैकग्राउंड में रखा हुआ है जो ये चल रही है। नाउ सिंपली व्हाट यू कैन डू इज़, जब तक हमारी बोर्ड की फ्रेम चल रही है तब तक हम लोग हमारे कैमरा की उसको एक्सटेंड कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू, बट वो और ज़्यादा स्लो स्टडी मोशन में दिखाएगा। अब यहाँ पे बर्ड्स हम उड़ा सकते हैं, और वी कैन जस्ट सिंपली ऐड क्लाउड्स, रियलिस्टिक क्लाउड्स और मे बी एनिमे क्लाउड जो इसके आगे से उड़ रहे हो थोड़ा मिस्ट टाइप क्रिएट करने के लिए। सो दीज आर सम आइडियाज़ फ्रॉम माई साइड टू क्रिएट इट मोर इफेक्टिव। Habibi, if you are new to the channel, please subscribe to my channel because I don't think so that algorithm is pushing my videos to. If you by chance or by mistake you click my videos and you are still stuck in this, like you are still stuck right now, then simply subscribe and share and like my videos. And if you like my teaching, then you can simply message me Instagram for personal tutors, like personal coachings. चलिए ठीक है, दूसरा हमारा रिप्रेजेंट करने का तरीका, कभी कभार हम लोग हाइट को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो हाइट को रिप्रेजेंट हम लोग सेम इसी तरीके से कर सकते हैं कि भाई कोई कैरेक्टर बड़ा है कोई कैरेक्टर छोटा है दिखाने के लिए, तो कुछ इस तरीके से हम लोग दिखा सकते हैं। ठीक है, सो टुडे इन दिस वीडियो व्हाट यू लर्न इज बेसिकली 3D कैमरा इज नथिंग हार्ड. What you learn is After Effects is no hard thing. People are just spreading this bullshit. मैन कि भाई आफ्टर इफेक्ट्स बहुत हार्ड है। अभी भी हमें देखो हम कैसे कर रहा है और तुमको समझ नहीं आ रहा है, लेकिन अभी आई होप तुम्हें इस वीडियो को देख के तुम्हें समझ आ जाएगा कि कैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब कभी कभार कुछ लोग क्या करते हैं, सिंपली स्टेडी मोशन देते हैं। मतलब यहाँ से मैंने एनिमेशन दी और मुझे यहाँ से गलती से मुझे यहाँ पे बोर्ड पे फोकस करना है। देन व्हाट आई एम डूइंग इज सिंपली शिफ्टिंग अप कैमरा और वहाँ से मैं सिंपली राइट क्लिक करूँगा और राइट क्लिक से मैंने बोर्ड पे फोकस कर दिया इस तरीके से। ठीक है, अब मूवमेंट देखो किस हिसाब से हो रहा है। ठीक है, ठीक है, अब जब मैं प्ले करूँगा एक बार, अब हम लोग वापस एक बार रिवाइंड में देखते हैं। देखो अब मैं यहाँ पे चाहिए कि भाई यहाँ पे हमारा कैमरा स्टिल हो, रुके उस पीएनजी पे, फिर वो शिफ्ट हो दूसरी पीएनजी पे। देन व्हाट यू हैव टू डू, अगर आपने पहले से की फ्रेम दे दी है तो भाई सिंपली 2 की फ्रेम को सिलेक्ट करो, कंट्रोल C प्रेस करो, आगे चले जाओ, कंट्रोल V प्रेस कर दो, यहाँ पे कंट्रोल, चल भाई ठीक है, कंट्रोल V प्रेस कर लिया और इसको हम थोड़ा और आगे कर लेंगे। देन आप देखोगे क्या वो है ना यहाँ पे रुका रहेगा जब तक हमारी की फ्रेम वो ख़त्म नहीं हो रही है। मैं थोड़ा और इसको बढ़ा दूंगा, देन वो और रुका रहेगा और फिर वो सिंपली स्विच होगा हमारे मेन सीन के ऊपर। सो 90% ऑफ एडिटर्स व्हाट यू आर डूइंग व्हेन यू आर डूइंग 3D कैमरा मोशंस, यू आर सिंपली जस्ट गिविंग कांस्टेंट मोशन. So instead of giving constant motions, my lovely peoples, Habibi,
try to use stills keyframes in between the motions to make it like simple, make it like smooth, make it like easy, make it like more watch like constant एक focus रहे भाई उस चीज़ के ऊपर अगर आप कुछ चीज़ दिखाना चाहते हो तो. So I don't think so that I need to teach most of to you peoples because I think you are good enough to know more. Like अब तो I think मुझे लगता नहीं कि आपके लिए 3D कैमरा इतना हार्ड होगा I guess. So okay one view और यहाँ पे हमारा कुछ इस तरह से व्यू दिखेगा. I just love to watch scenes which I create in someone else videos and sometimes in tutorials also. If you like this video, make sure Habibi to share this video to more people because I like to have some good comments on my videos when I post these kind of videos and I see really good response. भाई मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर एक बंदा भी कमेंट करता, लेकिन अगर एक बंदा भी कमेंट करता तो मैं उस एक बंदे के लिए मैं वीडियो बनाने को रेडी हूँ. समझ रहे हो? मैं उस एक बंदे के लिए वीडियो बनाने को रेडी हूँ. मैं उन लोगों के लिए वीडियो बनाने को रेडी हूँ जो मेरी वीडियो से कुछ सीखते हैं और जो मुझे थोड़ा बहुत इंस्पायर करते हैं. सो पीपल्स लाइक यू, आई एम रियली ग्रेटफुल टू हैव दिस काइंड ऑफ ऑडियंस. आई डोंट केयर भाई 865 या अभी कितना है सब्सक्राइबर मैंने देखा नहीं, चेक नहीं किया. 865 थिंक लास्ट आई चेक्ड इट. सो अभी मेरा इतना है, बाद में कितना होगा गॉड नोज. बट अगर उसमें से 4 लोग भी भाई मेरा वीडियो पूरा देख रहे देन आई एम ग्रेटफुल टू हैव पीपल्स लाइक यू बिकॉज you are believing in me, you are investing time in me, so I think you are considering me that I am worth it. I am the worthful guy which you are watching my videos. But हाँ, मैं एक बात कहूँगा, अगर आप लोग मुझे सब्सक्राइब करते हो, अगर आप लोग मेरी वीडियोस देखोगे हाँ भी, then don't think so that you need to subscribe to someone else editors, अगर वो फॉरेन का भी होगा चाहे वो कोई इंडियन एडिटर्स होगा, क्योंकि भाई फालतू ज्ञान तो भाई हर जगह मिल जाएगा लेकिन यूनिक ज्ञान बहुत कम मिलता है. Ending this video here. If you enjoy this video, make sure to do everything what I mentioned. और डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे कुछ असेट्स के लिंक्स मिल जाएंगे. इफ़ इन केस हाबिबी इफ यू लाइक टू परचेस माई materials which I'm using in videos and my clients videos also, then I mentioned my refer links. हाबिबी हम भी थोड़ा कमा लेंगे, आप भी थोड़ा कमा लोगे, कुछ गलत बात है नहीं, ठीक है. तो आप मेरे रेफर लिंक्स पे क्लिक करके आप जाके कुछ परचेस कर सकते हो इफ़ यू वांट टू परचेस एनी आइटम्स. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन कीप हसलिंग एंड हाबिबी बाय बाय.